चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर 2 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। इसमें ना अपन बच्चे श्रीलंका के केस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है श्रीलंका कहाँ है, इंडिया के साउथ में श्रीलंका है, ठीक है। हाँ कुछ काम ना हो पर मैप में इंडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए श्रीलंका का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं बच्चे। देखते हो कि सबसे पहले श्रीलंका कहाँ है, फिर अच्छा यही है इंडिया, ठीक है। एक्चुअली इंडिया तो सबसे अलग है यार, पहचान में आ जाता है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ना एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो एथनिक कंपोजिशन फिर से समझ लो कि वो ग्रुप जो सेम आइडेंटिटी, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम प्रैक्टिस, सेम रिलीजन एंजॉय करे, वही क्या है, एथनिक कंपोजिशन है। बोलो राधे राधे, ठीक है। सिंहाला की बात करें तो वहां पे ना सिंहाला तमिल, ठीक है। सिंहाला जो थे वहां पे 74% सिंहालास थे। ये एक लैंग्वेज है सिंहाला, बच्चे ध्यान से समझना। कितने 4% कितने 4 क्या 74% ना सिंहाला स्पीकिंग थे। वे तमिल कितने परसेंट थे, 18% थे। कितने परसेंट, 18। अब ये हो गया ना बच्चे तमिल 18%, जिसमें से श्रीलंकन तमिल्स, कौन सा तमिल, श्रीलंकन तमिल्स हैं 13% और 5% कौन है, इंडियन तमिल्स। ये इंडियन तमिल्स वहां कहां पहुंच गए, ये ना बच्चे ब्रिटिश की करामत है। और कुछ क्या है कि भैया किसी को काम अच्छा करना है या किसी अदर कारण से वो क्या हो गए, मूव कर गए कहां पे, श्रीलंका, पास ही में तो है। तो ये कुछ एथनिक कंपोजिशन है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, लिंगुअल कंपोजिशन। सिंहाला तमिल्स ये क्या हो गए, लिंगुअल। अगर रिलीजियस बेसिक्स पे कंपोजिशन को अगर अपन देखें तो बुद्धिज्म है 74% के आसपास जो सिंहाला स्पीकिंग है। 18% के आसपास हिंदूज और मुस्लिम्स कंबाइन रूप से हैं जो कि क्या है, तमिल स्पीकिंग है। और 7% ना क्रिश्चियंस है वहां पे। 7% क्या है, क्रिश्चियंस है। अब ये तो है देखो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन अपन ने बेल्जियम में याद किया था, 49 के 59, 40 एंड 1%। याद आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने एथनिक कंपोजिशन कहाँ का देख लिया, बेल्जियम का देख लिया। अब बेल्जियम ने ना पावर शेयरिंग भूल गया बच्चा। ये ना चॉकलेट लेके आया और चुपचाप कबर्ड में घुस के खाने लगा। इसके बड़े भाई ने पकड़ लिया और गड़बड़ हो गई। यही है बच्चे मेजॉरिटेरियनिज्म। यही क्या है, मेजॉरिटेरियन। ध्यान से समझना, जब भी ऐसे कोई वर्ड्स पकड़ो ना तो इसको ना तोड़ने की कोशिश करो। क्या करना है अपन को, इसको तोड़ना है। ध्यान से देख, जैसे पहला वर्ड आ गया मेजॉरिटी, पहला वर्ड क्या आ गया, मेजॉरिटी, और दूसरा वर्ड क्या आ गया, ISM। इज दैट क्लियर। पहला वर्ड क्या आ गया, मेजॉरिटी, और दूसरा वर्ड क्या आ गया, ISM। बच्चे वो थ्योरी जिसमें मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएं, ऐसे कंसेप्ट को, ऐसी थ्योरी को, या मेजॉरिटी को ज्यादा वेलफेयर किया जाए, मेजॉरिटी के बारे में ही ज्यादा डिस्कस किया जाए, ऐसे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। इज दैट क्लियर। और ये कहां फॉलो हुआ, श्रीलंका में। और एक बात तो तय थी कि इंडिया में ये बुक कब लिखी, आपको भी पता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये लिखी गई ना तब अपन ने बता दिया कि यहां पे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा, क्योंकि आपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो एक बात तो तय थी कि यहां पे आए दिन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया मेजॉरिटेरियनिज्म के लिए, पहली चीज 1956 में ना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, किसको, सिंहाला को। याद रखना कब बनाएगी, एक्ट ऑफ 1956, जिसमें सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। मतलब जितना भी ऑफिस का कामकाज है, जितना भी पार्लियामेंट का कामकाज है, जितना भी एग्जीक्यूटिव का कामकाज है, जितना भी जुडिशरी का कामकाज है, वो सब किस में होगा, सिंहाला लैंग्वेज में होगा। मतलब भाई साहबों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। कहेंगे तमिल बोलते हैं तो क्या हुआ, कुछ काम के ही नहीं है। आप रिपोर्ट लिखाने गए, तमिल बोलते हो, चलो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आती तमिल। हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सिंहाला। पहली चीज। दूसरी चीज, इनने प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपना ली। प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो कि फेवर किसको करते हैं, अगेन सिंहाला को। मतलब एक प्रकार से ना आपने, जैसे ये सोसाइटी है इंडिया में, क्या है, जो ये सेक्शन है इसको अपन क्या दिए हैं, रिजर्वेशन। श्रीलंका ने कह दिया ना ना ना, हम इस सेक्शन को तो रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम देंगे ये पूरे सेक्शन को रिजर्वेशन। इज दैट क्लियर। कुल मिला के यही तो है प्रेफरेंशियल पॉलिसी, कि आप माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, सिंहालास, जो कि कितने परसेंट है बच्चे, 74% है। क्या इस कंडीशन में सोसाइटी होल्ड रहेगी, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है कि बुद्धिज्म को इन्होंने स्टेट रिलीजन बना दिया, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। हर एक बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें आप मना रहे हो, तो इससे क्या हुआ, सोशल अनरेस्ट पैदा होना चालू हो गया।
ठीक है। माओ जेडोंग ने एक बहुत अच्छा कोटेशन कहा था, ओपियम रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। क्या कहा था? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अब अपन को ना अलग लेवल पे सोचना है बच्चों। तो इनने क्या कर दिया, रिलीजन के साथ ना छेड़खानी कर दी और बाकी अदर रिलीजन को इन्होंने डिस्करेज कर दिया, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गए, हिंदू हो गए या मुस्लिम के रिलीजन हो गए, सर बुद्धिज्म को इन्होंने प्रमोट करना चालू कर दिया, जो काफी बड़ा लेटर इश्यूज बनने वाले हैं। मतलब आप ये समझो ना, जो इन्होंने तब किया ना आज से 50 साल पहले, उसका रिजल्ट वो आज देख रहे हैं 70 साल बाद, सॉरी 1950, हाँ 70 साल बाद। क्लियर? आज आपको पता है ना श्रीलंका में कितना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या क्या हुआ इसके कारण? पहला, रिलेशन स्ट्रेंड हो गए, रिलेशन ना पूरी तरीके से खराब हो गए। किसके बीच? सिंहाला तमिल्स के बीच में, क्योंकि आप सारा काम सिंहालास के फेवर में कर रहे हो, तमिल्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। सेकंड, तमिल की डिग्निटी कम होने लगी, तमिल की कहीं भी सुनवाई नहीं है, तमिल बेचारे क्या करें, कुछ फायदे ही नहीं उनके लिए, कोई भी प्रकार का फायदा ही नहीं, ठीक है ना। आप जॉब दे रहे हो, ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी अलग अपना रहे हो, बुद्धिज्म को एज अ स्टेट का रिलीजन या नेशनल रिलीजन आप मान के चल रहे हो, ठीक है। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया एक चीज को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं सेक्युलर या सेक्युलरिज्म, वो थ्योरी जिसमें यह कहा जाए कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, स्टेट हर रिलीजन को बराबरी से ट्रीट करेगा, हर रिलीजन को बराबरी से या वेलफेयर के लिए बराबरी से आगे बढ़ेगा। ऐसे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म। और श्रीलंका में सेक्युलरिज्म की तो धज्जियां उड़ गई, ठीक है। कोई देखने ही कोई नहीं मिला सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म, फिर अब देखो ये सारी चीज हो रही है, इसी बीच ना एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम, जिसको बोलते हैं क्या? लिट्टे, ठीक है। वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्टेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, ठीक है। अब नाम नहीं लेना चाहेंगे पर आप एक बार इसको जाके सर्च करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सट्रीम लेवल पे इन्वॉल्व था लिट्टे के साथ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये किसके लिए काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ तमिल्स के राइट के लिए काम कर रहा है। किसके राइट के लिए काम कर रहा है? तमिल्स के राइट के लिए। और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, टेरर क्रिएट करने लगा अमंग दी सोसाइटी, ठीक है। और इसी कारण से ना पूरे के पूरे श्रीलंका में क्या चालू हो गया? सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर? तो जब आपके देश के सिविलियंस ही आपस में लड़ने लगे, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? सिविल वॉर। इज दैट क्लियर? आपके पड़ोसी ही आपसे लड़ने लगे, सिविल वॉर। आपके घर वाले ही आपसे लड़ने लगे, सिविल वॉर। आपके देश के नागरिक ही आपसे लड़ने लगे, सिविल वॉर। अब देखो बच्चे याद रखना ना, ये लिट्टे वही ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसने बाद में जाके इंडिया के एक बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने बम से उड़ा दिया था, ठीक है। उड़ा दिया वर्ड गलत होगा, मार्टियर, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इतना, एक हमेशा याद है, टेररिज्म एक मल्टी हेडेड हाइड्रा है। व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा मतलब एक बर्ड से दूसरा बर्ड क्रिएट होते जाते हैं, आप लोग साइंस में पढ़े हुए। तो टेररिज्म ना किसी का सगा नहीं होता है, किसी का भी सगा नहीं होता है। चल कहां रहे इश्यूज? श्रीलंका में, ठीक है। राजीव गांधी ने तो उल्टा हेल्प करने की कोशिश की थी श्रीलंका में, जो लिट्टे के काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हो गए थे उसको एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि राजीव गांधी की हत्या में ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व था। मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे हो ना कैसे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बच्चे याद है ना मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, दिस इज नोन एज व्हाट? कनेक्टिंग द डॉट्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इज दैट क्लियर? कि कैसे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, श्रीलंका के इवेंट ने इंडिया के पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया, जड़ से, पूरे जड़ से हिलाकर रख दिया, ठीक है। कि आपने एक प्राइम मिनिस्टर को ही जाके या प्राइम मिनिस्टर की ही जाके हत्या कर दी, ठीक है। खैर उस टाइम शायद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर की रैली में गए हुए थे, ठीक है। हाँ शायद नहीं, 100% श्योर है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। एक बार और चेक करके हम आपको बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये था अपना ये वाला लेक्चर जिसमें अपन ने ये श्रीलंका के केस के बारे में डिस्कस किया। श्रीलंका में आज भी अनरेस्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ सिंगल थिंग, पावर शेयरिंग। तो बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, अगर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, सोसाइटी में पीस और एक प्रकार से हार्मनी स्टैब्लिश करनी है, तो पावर शेयरिंग इज द की एलिमेंट। इज दैट क्लियर? की एलिमेंट। तो बच्चे यहीं तक था अपना ये वाला लेक्चर, इसके बाद अपन बाद में देखेंगे। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टाटा।